कक्षा 10 विज्ञान के छात्रों, हम अध्याय नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो छात्रों, इस अध्याय में हमने कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा है। आज भी हम एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं ही पढ़ रहे हैं जिनका नाम है मंद तथा तीव्र गति की अभिक्रियाएं। मंद तथा तीव्र अभिक्रियाएं या मंद तथा तीव्र गति की अभिक्रियाएं। तो छात्रों, अभिक्रियाओं का जो वेग होता है अर्थात अभिक्रियाओं को पूरा होने में लगा समय के आधार पर अभिक्रियाओं को दो प्रकार होते हैं या दो भागों में बांटा गया है, एक मंद अभिक्रियाएं और एक तीव्र अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाओं का जो वर्गीकरण है ये अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर है। अब छात्रों, वेग सोच रहे हो क्या हो रहा होगा। वेग का मतलब है अभिक्रियाओं को पूरा होने में लगा समय। कुछ अभिक्रियाएं बहुत जल्दी या बहुत शीघ्रता से हो जाती हैं और कुछ अभिक्रियाओं को होने में अधिक समय लगता है। कई मिनट, कई घंटे या कई दिन भी लग जाते हैं कभी कभी। तो इस प्रकार से अभिक्रियाओं को पूरा होने में जो समय है उसके आधार पर अभिक्रियाओं को हम दो भागों में बांटते हैं, मंद अभिक्रियाएं और तीव्र अभिक्रियाएं। छात्रों, मंद अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें अभिकारकों को क्रिया करने में अधिक समय लगता है, अर्थात ये अभिक्रियाएं बहुत अधिक समय में होती हैं, ये मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात इन अभिक्रियाओं में अभिकारक जो है वो धीरे धीरे क्रिया करते हैं। और तीव्र गति की अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें अभिकारक बहुत शीघ्रता से क्रिया करते हैं और बहुत कम समय में अभिक्रिया पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की अभिक्रिया होगी, मंद अभिक्रियाएं और तीव्र अभिक्रियाएं। तो मंद अभिक्रिया कौन सी होगी छात्रों? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक धीरे धीरे क्रिया करते हैं, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में बहुत अधिक समय लगता है, कई घंटे भी लग जाते हैं, कई कई दिन भी लग जाते हैं। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कई कई दिन में पूरा होती हैं। उदाहरण के लिए हो गया, उदाहरण नंबर 1 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन तथा आयोडीन क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। हाइड्रोजन तथा आयोडीन की क्रिया करा दें हम तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और यह क्रिया काफी अधिक समय में होती है। अर्थात ये दोनों धीरे धीरे क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन धीरे धीरे क्रिया करते हैं और इसे पूरा होने में अधिक समय लगता है। तो नीचे अभिक्रिया लिखी हुई है H2 हाइड्रोजन जमा I2 आयोडीन कहलाती है। और यह अभिक्रिया करने के बाद बन गया HI हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। 2HI है, 2HI का मतलब दो अणु हो गए HI के, हाइड्रोजन आयोडाइड के दो अणु हो गए, यानी एक अणु हाइड्रोजन का H2 हो गया और एक अणु आयोडीन का क्रिया कर रहा है, तो दो अणु HI के अर्थात हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। दूसरी अभिक्रिया है एथिल एसीटेट तनु हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में जल अपघटन होना। एथिल एसीटेट का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन होना, यह भी मंद अभिक्रिया है, इसको पूरा होने में भी अधिक समय लगता है। अभिक्रिया लिखी हुई है CH3 COO C2H5 एथिल एसीटेट हो गया जमा H2O जल हो गया और तीर के ऊपर लिख रहा है तनु HCl अर्थात इसकी उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं, तो CH3 COOH बन गया और C2H5OH बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया और एथिल एल्कोहल बन गया। यह भी मंद गति की अभिक्रिया है, इसको पूरा होने में भी अधिक समय लगता है। सेकंड है तीव्र गति की अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी से होती हैं, अर्थात इसमें अभिकारक बहुत तेजी से क्रिया कर जाते हैं, क्षणिक भी हो जाती हैं। कुछ अभिक्रियाएं तो ऐसी होती हैं जो सेकंड से भी कम समय में हो जाती हैं, बहुत जल्दी से क्रिया हो जाती हैं, तो तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण लिखा हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है तथा सोडियम क्लोराइड NaCl के विलयन को परस्पर मिला दें। इनकी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के विलयन को परस्पर मिला दें तो तुरंत ही सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप का मतलब होता है छात्रों, जो बर्तन में नीचे बैठ जाती है चीज वो अवक्षेप कहलाती है। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो गया ये जमा NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, इन्होंने आपस में क्रिया करी
और AgCl बन गया, ये तीर लग रहा है नीचे को, इसका मतलब हुआ ये अवक्षेप है, नीचे बैठ जाएगा। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन गया, और यह अभिक्रिया बहुत शीघ्रता से होती है, एकदम तुरंत हो जाती है। दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है NaOH जमा HCl, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करा दे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो तुरंत ही एकदम NaCl बन जाता है और H2O बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो छात्रों, अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को हमने दो भागों में बांटा, मंद अभिक्रियाएं और तीव्र अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनको पूरा होने में अधिक समय लगता है, अर्थात अभिकारक धीरे धीरे क्रिया करते हैं। और तीव्र गति की अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें अभिकारक बहुत शीघ्रता से क्रिया करते हैं और ये एकदम हो जाती है, अर्थात इनको पूरा होने में बहुत कम समय लगता है, तो वो तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती हैं।